So, hello everyone. Tell me honestly, how many of you revise a full chapter and feel like a genius? I think everyone, right? And then in the mock test, your marks fall faster than the Maggie gets cooked. 2 minutes and gone. Hi, I'm Rani, a third year MBBS student at AIMS Kalyani. Before NEET 2022, my mock scores were so inconsistent that sometimes I seriously thought OMR का मेरे से कुछ personal दुश्मनी है. But the real issue wasn't the exam or the OMR. It was my revision style. Once I learned the right strategy and started applying them, then in NEET 2022 I finally scored 662 out of 720. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. So, in this video I will share with you 3 biggest mistakes students make during revision, the mistake I also made and how avoiding them can help you to score higher. So let's start then. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. So the mistake number 1 is passive reading. ये सबसे common mistake है. I know most of the student के लिए revision means होता है कि rereading NCERT or their notes like a storybook, but it's not actually like that. पैसिव रीडिंग से एग्जाम टाइम पे कुछ याद नहीं आएगा, तो इसका सोल्यूशन है कि एक्टिव रिकॉल क्या करो. एक्टिव रिकॉल कैसे करते हैं? क्लोज योर बुक, अपनी बुक बंद करो एंड देन खुद से क्वेश्चन करो कि इस बुक में लिखा क्या है. लाइक जो भी चैप्टर तुम रीड करने जा रहे हो तो तुम पहले देखो तुमको कितना पहले से आधे दिन पहले पढ़ चुके हो, तुम रिवीजन करने जा रहे हो राइट. तो तुमको पहले से पता होगा थोड़ा बहुत तो कंटेंट की क्या है, इसमें कितना है, तो कितना रिकॉल कर पाते हो तुम एक्टिवली. पहले ये करो, जिससे पता चल जाएगा तुम्हें कितना एक्चुअली आता है और तुम कितने सेफर साइड पे हो. फिर डायग्राम याद करने की प्रैक्टिस करो और फॉर्मूला लिखकर प्रैक्टिस किया करो. और यू कैन ऑल्सो ट्राई फ्लैश कार्ड एंड स्टिकी नोट फॉर एक्टिव रिकॉल. और मॉर्निंग में उठ के 5 फॉर्मूले याद करो, तो इससे बेटर याद रहेगा. मिस्टेक नंबर 2 इज इग्नोरिंग योर वीक टॉपिक्स. आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो उनका फेवरेट टॉपिक है उसी को बार बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि जो टॉपिक उनका स्ट्रॉन्ग है, पसंद है उनको, वो तो कंफर्टेबल लगता होगा ना रिवाइज करने में, वो तो ईजिली अच्छे से जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा. लेकिन वो लोग अपने वीक टॉपिक को बहुत कम रिवाइज करते हैं और एग्जाम के टाइम पे वही वीक टॉपिक में मार्क्स लूज कर देते हैं. एक्चुअली में इट्स लाइक क्लीनिंग योर ऑलरेडी क्लीन रूम एंड इग्नोरिंग द मेसी कबर्ड. लेकिन एग्जाम टाइम पे तो वही कबर्ड सर पे गिरता है. पर इसका भी सोल्यूशन है. हर मॉक टेस्ट के बाद अपने वीक टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ एंड देन एक दिन के 2 घंटे एटलीस्ट अपने वीक टॉपिक को रिवाइज करने के लिए दो, क्योंकि इसका थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग को कम कर देगा. मेरे लिए मेरा वीक पॉइंट वो ऑसिलेशन और वेव्स वाला चैप्टर था. तो मैंने क्या किया था कि मैंने सारे फॉर्मूले जितने दिए उसमें से सारे याद कर लिए और कैसे वो फॉर्मूला लगाते हैं उतना मैंने सीख लिया था, तो मेरा तो हो जाता था उससे सॉल्व वैसे. एंड थर्ड मिस्टेक इज नॉट गिविंग मॉक टेस्ट. बहुत स्टूडेंट रिवीजन तो करते हैं लेकिन दे अवॉइड गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट. वो लोग सोचते हैं कि बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, बात करते करते एक्चुअल एग्जाम आ जाता है और फिर वहाँ पैनिक कर जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती है. लेकिन ये एक्सक्यूज़ तो कोई सुनेगा नहीं ना, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या बोलो, इसलिए मिस्टेक हो गया इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. तुमसे ना हो पाएगा. तो बेटर अवॉइड इट एंड स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. इसका सोल्यूशन है कि तुम लास्ट के मंथ में एक वीक में एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट लगाओ. और मॉक टेस्ट में सिर्फ मार्क्स मत देखो, ब्रदर उसको एनालिसिस करो, पूरा एरर एनालिसिस अच्छे से करो. एक डेडिकेटेड कॉपी बनाओ जिसमें कि सारे फॉर्मूलेस, अपनी सिली मिस्टेक्स, अपने वीक एरियाज लिखो, जिससे कि तुमको पता चले तुम यहाँ गलती कर रहे हो तो उसे रिवीजन करो बार बार, तो इम्प्रूव होगा ना वो. और हर 2 से 3 दिन के बाद उसे रिवाइज करो. So these are the 3 biggest mistakes I myself made before NEET. Once I fixed them, my score improved drastically and ended up with 662 out of 720. Remember, it's not about how many times you read, it's about how smartly you read. If you also keep Maggie level speed revision with 0 output in mocks, then fix these mistakes and watch your marks stick longer than the Maggie aroma in the kitchen. 10 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. Make sure you like and subscribe for the more such tips from my side. All the best. Bye bye.